हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट अ चार्ज बॉडी हैज इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi associated with it. The body is now placed inside a metallic container. The flux phi outside the container will be. तो हमें फ्लक्स बताना है आउटसाइड द कंटेनर किसके इक्वल होगा. तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट की. सो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, जैसे कि हम जानते हैं कि जो कंडक्टिंग शेल होगा हमारे पास वो कभी भी अलाउ नहीं करता एस्केप एनी फ्लक्स आउटसाइड. ए कंडक्टिंग शेल डज नॉट अलाउ, क्योंकि इसमें हम जो यूज़ करेंगे कंसेप्ट वो हमारे पास इसमें यूज़ करेंगे गॉस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो फ्लक्स होता है फाई, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक कंडक्टर, सो ई डॉट डी एस हमारे पास फ्लक्स के लिए कंसेप्ट आ गया. तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारे पास जो फ्लक्स होगा हमारे पास फ्लक्स आउटसाइड दस कन्फाइनिंग ऑल फ्लक्स विद इन इट, फ्लक्स आउटसाइड द शेल विल बी जीरो. तो जो फ्लक्स होगा हमारे पास फ्लक्स आउटसाइड द शेल विल बी जीरो, शेल विल बी जीरो. तो जो फ्लक्स होगा हमारे पास आउटसाइड द सेल वो भी जीरो होगा. तो अगर मैं, क्योंकि जैसा कि सपोज करता हूँ ये बॉडी है जिसके अंदर फ्लक्स हमारे पास फाई है, उसको हमने एक मेटालिक कंडक्टर के अंदर प्लेस किया है. तो जो शेल होगा हमारे पास ये क्या है, कंडक्टिंग शेल है. ये हमारे पास कंडक्टिंग शेल है. कंडक्टिंग शेल कभी भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास नहीं करने देती. ए कंडक्टिंग शेल डज नॉट अलाउ टू एस्केप एनी फ्लक्स आउटसाइड. तो जो फ्लक्स होगा हमारे पास वो बाहर नहीं आएगा, दस कन्फाइनिंग ऑल फ्लक्स विद इन इट. सो फ्लक्स आउटसाइड द शेल विल बी जीरो. तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा हमारे पास आउटसाइड द शेल विल बी जीरो. सो दिस हैपन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बाय द कंडक्टिंग शेल. तो किस वजह से हुआ है ये, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. तो इसका जो रीज़न है हमारे पास वो हम यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बाय द कंडक्टिंग शेल, बाय द कंडक्टिंग शेल. So right answer will be 0. Hence option first is right. I hope solution is understandable. Thank you.